हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर राम मेहर बेनीवाल मेरे इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए हिंदी भाषा का पहला पाठ, हिंदी भाषा एक परिचय, ये लेकर आया हूँ। तो आशा है आप इसको ध्यान से सुनेंगे और इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो ये पाठ आपको कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी, हिंदी भाषा सीखने वालों के लिए भी बहुत ही लाभदायक होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पाठ का नाम, जैसा कि मैंने पहले बताया, हिंदी भाषा परिचय। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे भाषा जो शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से निकल के आया है। संस्कृत के भाष धातु से। भाष का अर्थ है बोलना। भाष का अर्थ क्या है? बोलना। तो भाषा के दो रूप हैं। पहला रूप है मौखिक, दूसरा रूप है लिखित। और एक अन्य रूप भी प्रचलन में है, वो क्या है? सांकेतिक रूप। तो अब हम इनको थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करेंगे। तो मौखिक रूप क्या होता है कि इसमें हम अपने विचारों को केवल बोलकर ही प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? अपने विचारों को केवल बोलकर ही प्रकट करते हैं, मुंह से बोलते हैं। उसको हम मौखिक रूप कहते हैं। लिखित रूप में क्या होता है? हम अपने विचारों को, अपने भावों को लिखित रूप में दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, भेजते हैं। तो अन्य जो रूप है वो है सांकेतिक रूप। तो कई बार ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात को इशारों से भी समझा सकता है। इशारे करके भी अपनी बात को समझा सकता है, लेकिन इशारों से हम बात का पूरा अर्थ नहीं समझ सकते। तो इसलिए इसको अन्य रूप में डाला गया है, सांकेतिक। सांकेतिक का मतलब यानी संकेत द्वारा अपनी बात को समझाना। तो जो मौखिक रूप है भाषा का, उसको भाषा का मूल रूप कहते हैं। तो कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है कि भाषा का मूल रूप कौन सा है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। मौखिक रूप भाषा का मूल रूप है। तो लिखित रूप है जो, वो भाषा का स्थायी रूप है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये परीक्षा के व्यू से कि भाषा का स्थायी रूप कौन सा है। लिखित रूप को हम स्थायी रूप कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी भाव, जो भी विचार हम किसी कागज के ऊपर लिख देते हैं, तो वो सदियों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता रहता है, आगे चलता रहता है, और वो भाषा को स्थायी रूप प्रदान कर देता है। बोली हुई बात मुंह से निकलते ही समाप्त हो जाती है, लेकिन लिखी हुई जो बात है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती है और वो भाषा को हमेशा जिंदा रखती है। तो उसके बाद हम बात करेंगे हिंदी का महत्व क्या है। तो हिंदी का महत्व है, हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राजभाषा यानी भारत का राजकाज का जो कार्य है वो हिंदी भाषा में चलता है। और इसको कब राजभाषा का दर्जा दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न आया है कि हिंदी राजभाषा कब बनी? 14 सितंबर 1949 को। यहीं से एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस चीज का कहाँ पे उल्लेख है? तो हमारे संविधान को आप उठाकर देखोगे तो संविधान के अध्याय नंबर 1 में भाग नंबर 17 और अनुच्छेद 343 में इसका
इसका उल्लेख किया गया है। यानी संविधान का भाग नंबर 1 अध्याय नंबर 1 भाग नंबर 17 अनुच्छेद 343 में इसका उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ भारत के संविधान में एक और चीज का उल्लेख किया गया है, वो क्या है कि हिंदी के साथ साथ भारत के संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकृत किया गया है। कितनी भाषाओं को स्वीकार किया गया? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकार किया गया है। तो ये चीज कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी भाषा या 22 भाषाओं को कौन सी अनुसूची में स्वीकृत किया गया है? तो ये 8वीं अनुसूची में स्वीकृत किया गया है। तो शुरुआत में संविधान की शुरुआत में यानी जब संविधान लागू हुआ तो उस समय भारत में 14 भाषाओं को स्वीकृति थी, 14 भाषाओं को। उसके बाद क्या हुआ? संविधान में बार बार संशोधन हुए, संविधान में 3 बार संशोधन हुए। तो पहला संशोधन 1967 में हुआ। 21वां संशोधन यहाँ पे सिंधी भाषा को शामिल किया गया, यानी एक भाषा को 1967 में 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को हमारे संविधान में मान्यता दी गई। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि सिंधी भाषा को संविधान में कब स्वीकृत किया गया? 1967 में। कई बार आ जाता है 1967 में कौन सा संशोधन हुआ? 21वां। कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? एक भाषा को। उसके बाद अगला जो भाषा संबंधी संशोधन था वो क्या है? 1992 में हुआ, 1992 में। और वो संशोधन था 71वां। तो उसमें कुल मिलाकर 3 भाषाओं को स्वीकृत किया गया, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। उसके बाद 2004 में ये 92वां संशोधन था संविधान का। तो इसमें 4 भाषाओं को स्वीकार किया गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। यानी कुल मिला के संविधान जब शुरू में लागू हुआ उस समय भारत में कितनी भाषाएं स्वीकृत थी? 14 भाषाएं। उसके बाद 8 भाषाओं को 3 बार संशोधन करके 8 भाषाओं को और शामिल किया गया। तो पहले 14 थी, उसके बाद 8 और शामिल, उसके बाद टोटल कितनी भाषाएं हो गई? 22। तो आज हमारे संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकृति दी गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इस पाठ में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो अगली मेरी जो वीडियो आएगी तो उसमें आपको भाषा परिवार के बारे में बताया जाएगा। तो आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।